Hello students, welcome to online class of physics. Today in this lecture, we are going to talk about the force required and the work done against friction, right? तो पहला केस जो है वो सबसे सिंपल केस हम चूज करके चलते हैं वहाँ पे। वो क्या है? फ्लोर जो है हमारा वो और हॉरिजॉन्टल है, ओवर अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो उस केस में आपको उस फ्लोर के ऊपर बॉडी को मूव करवाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। नाउ इमेजिन दैट देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, राइट। इसके ऊपर मेरे पास कोई ब्लॉक पड़ा था यहाँ पे। इस ब्लॉक का मास m था। अगर इस ब्लॉक का मास m है तो उसकी डाउनवर्ड वेट कितना काम करेगा या ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी काम करेगी, mg। सो द ब्लॉक विल ट्राई टू कंप्रेस द ग्राउंड, उसको दबाने की कोशिश करेगा, उस पर एक्शन फोर्स लगाएगा। तो बदले में ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर क्या लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, राइट। अब अगर इस ब्लॉक को हम इस डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करते हैं फोर्स लगा के, तो इस ब्लॉक के अंदर दोनों सर्फेसिस के पैरेलल यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स पैदा हो जाएगी, राइट। और हम ये मान लेते हैं कि हमारी अप्लाई की गई फोर्स की वजह से ये मोशन में आ गया, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। लेट्स से ब्लॉक को इस जगह से उठा के, मीन्स फ्रॉम दिस हमने इस लेवल तक शिफ्ट किया है, तो बेसिकली कितना डिस्टेंस उसको मूव करवाया है, एस डिस्टेंस मूव करवाया है, राइट। यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं, जैसे ऊपर को रिएक्शन आर है, नीचे को वेट mg है, और हमारी फोर्स जो है वो इधर को काम कर रही थी, राइट। सो वी नीड टू फाइंड आउट कि ये डिस्टेंस s ट्रैवल करवाने में हमने कितना वर्क डन किया है। सबसे पहली बात, जब मैं बॉडी को बिना एक्सेलरेट किए जस्ट मूव करवाना चाहता हूँ, तो जो मेरी अप्लाइड फोर्स है दैट मस्ट बी एट लीस्ट इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, राइट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिना एक्सेलरेट करवाए जस्ट मूव करवाना है, तो आपकी अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होनी चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ पे म्यू के आर होगी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि R इज इक्वल टू mg है, बिकॉज R की वजह से बॉडी हवा में नहीं उड़ रही है, mg की वजह से ज़मीन में नहीं धंस रही है, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखते हैं। तो R की वैल्यू जो है उसको मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे mg, राइट। सो दिस इज़ द अप्लाइड फोर्स इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, राइट। अभी अगर मुझे वर्क डन देखना है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव दिस बॉडी अगेंस्ट फोर्स फ्रिक्शन टू मूव इट थ्रू ए डिस्टेंस s, तो वर्क मेरा क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सेम डायरेक्शन में है, राइट। तो कॉस 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फोर्स कितनी है, म्यू के mg, और साथ में क्या आ गया, s डिस्टेंस। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्क। इक्वेशन 1 देती है फोर्स रिक्वायरमेंट कितनी है, और इक्वेशन 2 देती है कि वर्क रिक्वायरमेंट कितनी है, राइट। अभी सेकंड केस डिस्कस करते हैं इसका। सेकंड केस है जब बॉडी को किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव करना है, मूविंग ए बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन। कोई इंक्लाइंड प्लेन है मेरे पास, लेट मी ड्रॉ इट। डायग्राम ड्रॉ करना आप सीखेंगे ध्यान से, ठीक है। दैट्स एन इंक्लाइंड प्लेन, और लेट्स से कि सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं इसको, राइट। इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे कोई बॉडी पड़ी है, बॉडी का मास m है। अब ये बॉडी अपने आप तो स्लाइड तभी करेगी जब कम से कम थीटा की वैल्यू जो है वो एंगल ऑफ रीपोज के बराबर हो, क्योंकि एंगल ऑफ रीपोज वो मिनिमम एंगल होता है जिस पे बॉडी स्लाइड डाउन करना शुरू कर देती है, पर ये तो थीटा तो कम है उससे। तो इस बॉडी का वेरियस फोर्सेस के साथ कैसे होगा वो देख लेते हैं। डाउनवर्ड अगर इसका मास m है तो वेट कितना काम करेगा, mg, राइट। अब जो रिएक्शन है वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगनी है, तो मैं यहाँ पे
एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. कैन यू सी दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा. क्यों? एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर. इधर से एम जी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या हो गया? थीटा. और इधर मेरा कौन सा कंपोनेंट हो गया? एम जी कॉस ऑफ थीटा. तो इन्हीं के परपेंडिकुलर इस तरफ कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? एम जी साइन थीटा. राइट. और ऊपर को क्या है? रिएक्शन आर. अब मैं बॉडी को ऊपर मूव करवाना चाहता हूं, तो मुझे फोर्स किस तरफ लगानी पड़ेगी? इस तरफ लगानी पड़ेगी. राइट. फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट प्रोड्यूस होती है, तो अगर बॉडी को ऊपर लेके जाना चाहता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द सर्फेसेस यहां पे होगी. राइट. क्योंकि मूव कर रहा है, जस्ट मूव कर रहा है बिना एक्सेलरेट किए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन. राइट. तो यहां पे अगर मैं कंपोनेंट्स को कंपेयर करूं, राइट, इक्वेटिंग कंपोनेंट्स, मैं क्या देखता हूं? आर किसके इक्वल है? एम जी कॉस ऑफ थीटा से. तो वर्टिकल अपवर्ड से वर्टिकल डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कंपोनेंट करेंगे डिस्कस. अब ध्यान से देखो, एम जी और साइन थीटा, एम जी साइन थीटा और एफ के, ये नीचे खींचना चाहते हैं, मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ. तो मेरी जो अप्लाइड फोर्स है, एफ, वो कम से कम इन दोनों के सम के तो बराबर हो, यानी कि एम जी साइन थीटा प्लस एफ के. राइट. आगे आपको पता है कि एफ के क्या होता है? इट इज म्यू के आर. आर की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, वो कितनी है? दैट इज एम जी कॉस ऑफ थीटा. क्या कॉमन निकल रहा है दोनों से? एम जी कॉमन निकल रहा है. तो मेरी जो अप्लाइड फोर्स है किसी बॉडी को ऊपर लेके जाने के लिए इंक्लाइंड प्लेन पे, उसको बिना एक्सेलरेट किए, वो ये है. ठीक है. तो अगर मैं इसको ऐसे डिस्टेंस तक मूव करवा लेता हूं तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ इंटू एस मीन्स एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, साथ में क्या आ गया? एस. राइट. तो बहुत ही सिंपल केस है. कैसे किया मैंने? बॉडी का मास एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो ये लाइन ड्रॉ की तो ये एंगल भी थीटा बनाती है, तो इधर एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट हो गया, इसको कौन बैलेंस कर लेगा? आर. एम जी साइन थीटा नीचे को लगेगा इधर डाउन द प्लेन, और अगर मैं ऊपर मूव करवाना चाहता हूं तो फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन मुझे रोकेगा, नीचे को भेजेगा. तो टोटल फोर्स जो चाहिए वो इन दोनों के, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट नीचे खींचना चाहते हैं, कम से कम इनके बराबर चाहिए, क्योंकि मैं बॉडी को बिना एक्सेलरेट किए लेके जाना चाहता हूँ. राइट. तो ये हो गया दूसरा केस. अभी आ जाते हैं थर्ड केस पे, जब मुझे किसी बॉडी को डाउन द इंक्लाइंड प्लेन लेके जाना है, और वो भी उसको बिना एक्सेलरेट किए. तो अगेन एक प्लेन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे. राइट. इस प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? थीटा. एंड वी हैव अ बॉडी हियर. इस बॉडी का मास कितना है? इस बॉडी का मास जो है वो m है. राइट. अगर इसका मास m है तो यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल सीधा नीचे, इसका वेट काम करेगा mg टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. अभी अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टॉप सरफेस ऑफ द बॉडी, बिल्कुल जैसे ऊपर की थी, लाइक दिस. राइट. रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी. तो आई सी कि दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. तो इधर कौन सा कंपोनेंट हो गया एम जी का? इट इज़ एम जी कॉस थीटा. और इसी तरफ इसका कौन सा कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि इधर ही पैरेललोग्राम कंप्लीट हो रही है ना, तो इधर बनेगा इसका एम जी साइन थीटा. राइट. अब इस बॉडी को मैं मूव किधर करवाना चाहता हूँ? डाउन द प्लेन. तो इसका मतलब मैं फोर्स किधर को लगाऊंगा? अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. तो मैं फोर्स इधर को लगाऊंगा. राइट. नाउ द फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन. अगर फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है तो वो क्या करेगा कि ये जो फोर्स F है इसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगा, अगेंस्ट बिटवीन द टू बॉडीज पैरेलल टू द सरफेस. राइट. तो यहाँ से मैं देखूँ तो दो फोर्सेस एक तरफ हैं. पहली बात तो
वर्टिकल फोर्सेस कंपेयर कर दूं तो आर किसके बराबर आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा के, राइट। वर्टिकल कंपोनेंट्स कंपेयर किए। हॉरिजॉन्टल कंपेयर करूं तो एम जी साइन थीटा और एफ एक तरफ है और एंटी में कौन है, एफ के। मैं इक्वेट किस चीज़ को दिमाग में रख के कर रहा हूं कि बॉडी को मुझे बिना एक्सेलरेट करवाए नीचे लेके आना है। बिना एक्सेलरेट करवाए कब पॉसिबल है, जब एक्सेलरेशन जीरो हो। और न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता है कि किसी चीज़ की एक्सेलरेशन कब जीरो होती है, जब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगे। तो ये दोनों फोर्सेज इधर को और वो अकेली फोर्स इधर को बराबर होनी चाहिए। सो आई मस्ट राइट एफ प्लस एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ के, राइट। तो इसका मतलब एफ क्या आ गया, एफ के माइनस एम जी साइन थीटा। हमें पता है एफ के क्या होता है, म्यू के इंटू आर माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से आर की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से भर दो तो क्या आएगा, म्यू के एम जी कॉस ऑफ थीटा minus mg sine of theta, right? Now you see mg is common, so if I take mg common out, the force that I'm getting now is mg bracket mu k cos theta minus sin theta, right? This is the force I need to apply on the body to bring it down without accelerating against the friction. इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी मुझे, राइट। अगर सपोज करो मैं इसको नीचे लेके आता हुआ एस डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ तो वर्क डन कितना करूँगा, एफ इंटू एस, बिकॉज फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में करवाऊँगा तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना बन जाएगा, एम जी म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन आई नीड टू डू टू ब्रिंग डाउन ए बॉडी विदाउट एक्सेलरेटिंग, राइट। अब चौथा आ जाता है यहाँ पे, जो चौथा केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले तो वर्क डन के ये तीनों ही केसेस थे, राइट। अभी अगर इसको चौथा केस नहीं बोलना तो एक अलग से बोल लो। सपोज करो कि कोई बॉडी जो है स्लाइड डाउन करती आ रही हुई है, क्योंकि उसका जो एंगल है वो ग्रेटर है एंगल ऑफ रीपोज से, तो बॉडी स्लाइड डाउन करना नीचे शुरू कर देगी, डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी, राइट। तो इसका मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है। तो वो एक्सेलरेशन कितनी हो रही है, मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, राइट। यहाँ पे एक प्लेन बना लेता हूँ मैं। अब मुझे किस बात का ध्यान रखना है कि इस प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये वाला, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रीपोज। अगर एंगल ऑफ रीपोज से ज़्यादा एंगल होगा इसका, तभी बॉडी अपने आप नीचे आएगी। अपने आप का मतलब है कि उसके वेट का एक कंपोनेंट ही उसको घसीटता हुआ नीचे ले जाएगा। अगर इसका मास m है तो इसके लिए जो mg है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगी। अब ये डायग्राम चौथी बार ड्रॉ कर रहा हूँ तो तुमने सीख लिया होगा कि कैसे ड्रॉ करनी है। कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं चाहिए इसको ड्रॉ करने में। ये रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर लगती है, इसको बैलेंस कौन करेगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। एंगल बिटवीन टू लाइन इज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, एम जी कॉस ऑफ थीटा। इसको कौन बैलेंस कर रही है, रिएक्शन। मतलब ये एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से रिएक्शन है, एक्शन एंड रिएक्शन। इधर इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो इधर बनता है एम जी साइन थीटा। और अगर ये नीचे को स्लाइड करना चाहता है तो ऑफकोर्स की बात है कि फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन किधर को लगेगा, ऊपर को लगेगा। और बॉडी मूव कर रही है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। एक बात पक्की है कि ये बॉडी अपने आप नीचे तभी आएगी जब एम जी साइन थीटा कंपोनेंट एफ के से ज़्यादा होगा, राइट, तभी ये नीचे आएगी ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ तो मुझे बैक टू द बेसिक्स जाना होगा। मुझे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना होगा। सेकंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी होगी, नेट फोर्स। अच्छा, उससे भी पहले ये मेरे को दिख रहा है विच इज़ एविडेंट कि जो आर है रिएक्शन वो एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट के इक्वल है। तो इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। इसको लिखने के बाद
नेट फोर्स की इक्वेशन लिखूंगा। नेट फोर्स, कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं बॉडी के ऊपर जो इसको मूव करवा रही हैं? दो, एक तो mg साइन थीटा, एक एफ के, राइट। ज़्यादा कौन सी है? mg साइन थीटा, तभी ये नीचे को आ रहा है। इसकी एक्सेलरेशन किस तरफ होगी? इस तरफ। तो जैसे हमने फ्री बॉडी डायग्राम में जिस तरफ एक्सेलरेशन होती थी उस तरफ के कंपोनेंट से दूसरा अपोजिट वाला कंपोनेंट माइनस करते थे, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। mg साइन थीटा माइनस एफ के करेंगे ना। अब नेट फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन की, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। mg साइन थीटा एज इट इज आ गया। एफ के क्या होता है यहाँ पे? म्यू के इंटू आर। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लिख चुके हैं, mg कॉस ऑफ थीटा। नाउ सी केयरफुली, सारी इक्वेशन में से m कॉमन है तो m कॉमन निकाल के मैं काट सकता हूँ। यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी स्लाइडिंग डाउन मस्ट बी इक्वल टू g कॉमन है, बाहर निकाल लिया, क्या बच गया? साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। सो दिस फॉर्मूला हेल्प्स यू to calculate the acceleration of the body sliding down an inclined plane having angle of inclination more than the angle of repose। अपने आप आ रहा है, किस एक्सेलरेशन से आ रहा है? इस एक्सेलरेशन से आ रहा है। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट। चलिए, अभी जितना पढ़ लिया है इसको ज़रा एक बार सम अप कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने हैं इमिडिएटली इसके बाद। हमने पढ़ा है कि जब किसी बॉडी को प्लेन पे रखते हैं, कौन से प्लेन पे? जो इंक्लाइंड प्लेन है, कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है? थीटा। तो उसकी नॉर्मल रिएक्शन कितनी होती है? आर, mg कॉस थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स कितनी काम करती है? म्यू के आर। अगर एफ के लिखूँ यहाँ पे तो वो क्या हो जाता है? म्यू mg कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद आगे हमने पढ़ा कि अब उस बॉडी को मूव करवाना है, अगर तो डाउनवर्ड मूव करवाना है बिना एक्सेलरेट किए, तो कितनी फोर्स लगेगी आपको? mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। कैलकुलेट किया था ना ये, यहाँ पे देखो, नीचे करवाना है बिना एक्सेलरेट किए, तो म्यू की कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। तो वही फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा। और वर्क डन कितना होगा? वर्क डन अगर s साथ में है तो बस s यहाँ पे साथ में आ जाएगा। mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा वैसे ही आएगा, साथ में s। अगर बॉडी को ऊपर लेके जाना है तब हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि इसके अगेंस्ट भी काम है, राइट। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है तो इसकी वैल्यू भरेंगे, क्या होगी? वही म्यू के इंटू आर, आर की वैल्यू म्यू कॉस थीटा, म्यू के यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, mg कॉमन निकल आएगा, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। वर्क डन कितना आएगा? साथ में बस s को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब अगर किसी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, किस एंगल पे? थीटा एंगल पे, और ये जो थीटा एंगल है ये ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज है, तो बॉडी अपने आप जो है नहीं, इसमें बॉडी को ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई इंक्लाइंड प्लेन है एंगल थीटा पे, उस पे कोई बॉडी है, उस बॉडी को ऊपर लेके जाना है किसी एक्सेलरेशन a के साथ। तो टोटल काम जो है ना वो 3 कामों को मिला के बनेगा। एक तो आपको जिस एक्सेलरेशन के साथ ऊपर लेके जाना है उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी टोटल फोर्स निकालने के लिए। एक जो mg साइन थीटा कंपोनेंट हमेशा बॉडीज को नीचे धकेलता है, उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। एक जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको। अच्छा, अगर कोई बॉडी किसी प्लेन से अपने आप नीचे स्लाइड कर रही है क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, राइट। चलिए अब इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से पढ़ना इसको। एक बॉडी का मास है 4 kg, वो रेस्ट कर रही है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, तो जो इंक्लिनेशन है प्लेन की उसको धीरे धीरे इंक्रीज किया गया। ये देखा गया कि उसकी स्लोप जो है प्लेन की 1/3 हो गई। अब इसको पढ़ना सीखो। ये स्लोप ऑफ प्लेन इज 1/3 एक नया तरीका है इंक्लिनेशन देने का। पता है कैसे? स्लोप ऑफ प्लेन इज 1/3 का मतलब है कि अगर तुम अलोंग द स्लोप यानी कि अलोंग द हाइपोटेन्यूज 3 यूनिट आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी हाइट 1 यूनिट ऊपर हो जाती है। यानी कि ये तुम्हारा परपेंडिकुलर और ये हाइट दे रखी है, तो यहाँ से क्या निकालोगे? साइन थीटा निकालोगे। तो बॉक्स जो है नीचे को स्लाइड करना शुरू कर देता है। तो एक तो फाइंड आउट करना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है बॉक्स और प्लेन के बीच में। दूसरा पता करना है कि कितनी फोर्स चाहिए
उस बॉक्स को प्लेन के जस्ट ऊपर मूव करवाने के लिए। अब यहाँ पे जो वर्ड है ना जस्ट, अब आप जस्ट मूविंग अप द प्लेन, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं लेनी है, राइट। तो अगर मैं इसकी एक सिंपल सी डायग्राम बना भी दूँ, आप भी वैसे डेवलप करना सीख लो इसे, राइट। तो वो क्या बनेगी, वो यही बनेगी कि अगर उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, यहाँ पे बॉडी रखी है, अब ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इसको धीरे धीरे बढ़ाया गया, और जब उसकी स्लोप जो है प्लेन की, ये वाले प्लेन की 1/3 हो गई, तो स्लोप 1/3 होने का मतलब ये क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, जो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मतलब वो कितनी है 1/3। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर ये इस स्लोप पे 3 कदम आगे जाएगा, 3 यूनिट आगे जाएगा, तो उसकी हाइट परपेंडिकुलर वाइज 1 यूनिट बढ़ जाएगी, ठीक है। इस तरह से देता है इस चीज़ को। अभी यहाँ पे ये तो बात पक्की है कि इसका वेट mg डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, राइट। अगर यहाँ पे ये एंगल बनाऊँ तो ये चीज़ क्या है mg कॉस थीटा, राइट, और इस तरफ को क्या है mg साइन थीटा, राइट। तो ये mg साइन थीटा कंपोनेंट अब इतना बढ़ चुका है कि इसको नीचे को पुश करेगा, नीचे को खींच लेगा अपने आप, किसके अगेंस्ट, फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो अगर मैं ऐसा यहाँ पे देखूँ, मुझे निकालने के लिए कहा गया है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन, राइट। नॉर्मल रिएक्शन आप यहाँ से देख सकते हो कितनी है, mg cos थीटा, राइट। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो तो जस्ट इसके इक्वल है क्योंकि बॉडी ने स्लाइड करना शुरू कर दिया है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो गई, mg साइन थीटा, राइट। और यहाँ से आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना है, mg कॉस ऑफ थीटा, राइट। mg और mg कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे क्या बचता है tan थीटा। एक तो ये बन सकता है यहाँ पे, लेकिन एक बात है, हमें साइन थीटा गिवन है, तो इसको कैसे यूज़ करूँ मैं, हाउ आई कैन यूज़ दिस थिंग। इस चीज़ को यूज़ करने के लिए tan थीटा का इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एक फॉर्मूला बनता है, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि ये साइन थीटा है, इसको एज सच रहने देते हैं, tan थीटा लिखने की बजाय जो नीचे कॉस थीटा है, क्या इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ वैल्यूज़ भर देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 अपॉन, यहाँ कितना बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो अल्टीमेटली कितना बनेगा 1/9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो आई कीप इट 1/3, राइट। इसको जब सॉल्व करूँगा तो इसमें से माइनस होके क्या बनेगा, √8/9। इसको बाहर निकालूंगा तो 9 का क्या बनेगा, ये तो √8 तो वैसे ही रख लो, इसका बन जाएगा 3, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना बन गया 1/√8, राइट। इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो दिस कैलकुलेशन कम्स आउट टू बी 0.35। यू कैन ईजिली चेक, जैसे √8 है, इसको आप 2√2 लिख सकते हैं, तो √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414, उससे सॉल्व कर लो। तो म्यू का आंसर जो है पहले पार्ट का, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.35। मैंने क्या किया, मैंने म्यू की बेसिक डेफिनेशन लगाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये कह रहा है कि जस्ट जब थीटा बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दिया कि बॉडी अपने आप स्लाइड डाउन करना शुरू हो गई, तो इसका मतलब वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस mg साइन थीटा कंपोनेंट के बराबर हो गई, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन तो mg कॉस थीटा के बराबर है, तो साइन अपॉन कॉस बन गया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ साइन गिवन है, तो कॉस को साइन की टर्म्स में बदल लिया आइडेंटिटी लगा के। जैसे ही ये म्यू आ गया, अब पूछा गया है सेकेंड केस, इस बॉक्स को ऊपर लेके जाना है। अगर इस बॉक्स को ऊपर लेके जाना है तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। अब सेकंड केस में देखो, अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर को हो जाएगी, नीचे को हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा ना। ये वाली फ्रिक्शन फोर्स तो हट जाएगी, पहले तो नीचे को स्लाइड डाउन कर रहा था, अब ऊपर को लेके जाना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे को हो जाएगी। इसका मतलब जो आपकी अप्लाइड फोर्स है, जो आपकी अप्लाइड फोर्स है, एक तो ये mg साइन थीटा प्लस ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके अगेंस्ट काम करे, तो mg साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होती है
म्यू के इंटू आर होता है, आर क्या होता है एम जी कॉस थीटा। तो इसका फॉर्मूला वैसे हम डायरेक्टली बना चुके थे, एम जी कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आ जाता है साइन थीटा प्लस म्यू के यहाँ पे क्या आ जाता है कॉस थीटा, यही फॉर्मूला बनेगा। अब बस यहाँ पे वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी है, जैसे कि F इज इक्वल टू मास कितना दे रखा था, मास दे रखा था इसका 4 kg इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, म्यू के की वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट ही देख लूँ तो क्या थी 1/√8। अच्छा कॉस थीटा यहाँ डिनोमिनेटर में कैलकुलेट किया था ना आपने, वो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अल्टीमेटली क्या आया था √8 वो भी अंडर रूट के अंदर ही था, √8/9 था। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा √8 से √8 कैंसिल, √9 जब बनेगा तो वो क्या 1/3 बन के बाहर आएगा। तो इसका मतलब 4 इंटू 9.8 इंटू यहाँ पे क्या बनेगा 1/3 प्लस √8 से √8 कैंसिल, √9 का बन गया 1/3, तो ये बन जाएगा 2/3। इसको जब आप सारे को सॉल्व करोगे दिस विल कम आउट टू बी 26.13 न्यूटन, राइट। इट वॉज क्वाइट सिंपल। जब ये नीचे स्लाइड कर रहा था तो फ्रिक्शन ऊपर को था, अब इसको ऊपर लेके जाना है तो फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन नीचे को हो जाएगा, एडजस्टिंग फोर्स। सेकेंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। एक ब्लॉक है 50 ग्राम का, उसको किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है 15 डिग्री के, और वो स्लाइड डाउन करता है बिना एक्सेलरेट किए, राइट। तो इसका मतलब ये एंगल ज़रूर एंगल ऑफ रीपोज के बराबर है, राइट। अब वो कह रहे हैं कि अगर इंक्लिनेशन को इंक्रीज करते करते हमने 15 और बढ़ा दिया, मतलब 15 पहले था 15 बढ़ा दिया, तो अब उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। सिंपल है, पहले तो आपको ये बताया गया कि 15 डिग्री एंगल पे स्लाइड करने लगता है, इसका मतलब ये इसका क्या दे रखा है एंगल ऑफ रीपोज दे रखा है। एंगल ऑफ रीपोज का साइन हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा, और ये कितना दे रखा है 15 डिग्री। तो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ, म्यू होता है tan अल्फ़ा tan 15। अच्छा कुछ डिग्रीज ऐसे हैं एंगल जिनके आप tan की वैल्यूज़ को याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है। अब जैसे tan 15 की वैल्यू जो है वो 0.2679 होती है, राइट। तो इसका मतलब इसका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना आ गया। अभी जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नया है वो अल्फ़ा 15 तो ऑलरेडी था, इसमें 15 और बढ़ा दिया, यानी कि टोटल एंगल कितना कर दिया, टोटल एंगल इसने 30 कर दिया। जब एंगल 30 कर दिया ना तो बॉडी नीचे को स्लाइड होने लगी, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन का फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपने वहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है, जी बाहर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यही होता है फॉर्मूला। तो बस यहाँ पे वैल्यूज़ भरनी है अपने को। जी की वैल्यू हम कितनी यूज़ करते हैं, जी की वैल्यू 9.8 यूज़ करते हैं, साइन ऑफ 30 माइनस म्यू कितना है 0.2679 कॉस 30। अब साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 हो गया 0.5 माइनस 0.2679 वैसे ही है। कॉस 30 होता है √3/2, अगर उसकी वैल्यू डेसिमल में आप निकाल के देखो तो 0.866 होती है। नाउ इफ़ आई सॉल्व दिस कैलकुलेशन, इसको मल्टीप्लाई करके 0.5 में से माइनस करूं तो ये मेरे पास बनती है लगभग 0.2680, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर बनेगा 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये जो बॉडी है ये कितनी एक्सेलरेशन से स्लाइड डाउन करेगी 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। आगे आ जाते हैं। एक मास है 200 किलोग्राम का, किसी रफ इंक्लाइंड सरफेस पे पड़ा है, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री है, राइट, और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 1/3। अब कहता है इस बॉडी को प्लेन पे हमें इक्विलिब्रियम में रखना है, तो कम से कम कितनी फोर्स लगानी होगी इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लगानी होगी। ध्यान से देखो, एक डायग्राम डेवलप करता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास एक प्लेन है ये, ठीक है, एक्चुअली दो डायग्राम्स डेवलप होंगी। कैसे, एक बार आपको उसको रखना है इक्विलिब्रियम में, मतलब ना तो वो नीचे जाए, राइट, ना वो ऊपर आए। तो नीचे जाने से रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, ऊपर जाने से रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। तो अगर बॉडी यहाँ पे पड़ी है, राइट, कितना मास है इसका 200 किलोग्राम का, तो इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, राइट। एंगल इसका दे रखा है अपने को कितना, इट इज़ 30।
तो अगर इसका mg डाउनवर्ड है वेट, तो इसके ये कंपोनेंट्स अगर मैं तोड़ूं, क्यों, ये एंगल भी थीटा बनेगा, इस वजह से अपने आप टूट जाएंगे। तो इधर बनेगा mg कॉस ऑफ थीटा, ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन है r, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट बनेगा, इस तरफ बनेगा mg साइन ऑफ थीटा। अभी आपको पहले केस में क्या करना है, आपको इसको स्लाइड डाउन करने से रोकना है। अगर आपको इसको नीचे स्लाइड डाउन करने से रोकना है तो आपको फोर्स किधर लगानी पड़ेगी, ऊपर की तरफ। लेट मी कॉल इट F1। अगर मैं फोर्स, अगर ये नीचे को स्लाइड डाउन हो रहा है तो मोशन इसका डाउनवर्ड है। अब फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा अपोजिट लगती है मोशन के, उसका मतलब फ्रिक्शन किधर को लगेगा, ऊपर को, राइट। इस केस में अगर आप नेट फोर्स निकालो कि आपको कितनी लगानी पड़ेगी, राइट, तो F1 प्लस F मस्ट बी इक्वल टू mg साइन थीटा, रेस्ट पे रखना है तो कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब F1 क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा, में से क्या माइनस करेंगे, F। अब F क्या होता है, F होता है म्यू के इंटू आर, आर क्या होता है mg, क्या आ गया साथ में, कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बना रखा था, सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए वैल्यूज़ भर के कर ही लेते हैं इसको। मास की कॉमन निकाल लो, चाहे mg साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। तो बार बार मैं ये डेरिवेशन कर क्यों रहा हूँ, बार बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फोर्सेस कैसे काम कर रही हैं। अब ये हो गया 200, g की वैल्यू है 9.8, राइट, साइन 30 माइनस म्यू के की वैल्यू कितनी है, 1/√3 इंटू कॉस 30। वैल्यूज़ भर के देखो, बाहर 200 इंटू 9.8 है। मुझे एक बात बताओ, साइन 1/30 की, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ √3 ऑलरेडी है, कॉस 30 की √3/2 होती है, तो ये तो कट गया। 1/2 में से 1/2 माइनस किया तो ये फोर्स कितनी होगी, 0। इसका मतलब इसको नीचे गिरने से बचाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 0। अपने आप बैलेंस करता रहेगा। अच्छा, अभी हम चाहते हैं कि ये ऊपर भी ना जाए। अगर हम चाहते हैं कि ये ऊपर भी ना जाए तो इसके लिए फिर फोर्स किधर लगाएंगे, इसके लिए फोर्स लगाएंगे नीचे को, अगर ऊपर जाने से रोकना चाहते हैं तो। अब दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, तो डाउनवर्ड क्या हो गया, mg कॉस थीटा कंपोनेंट, ये किसको बैलेंस कर रहा है, रिएक्शन को। अब क्या करना चाहते हैं, इसको ऊपर जाने से रोकना चाहते हैं। अब अगर ये ऊपर जा भी रहा होगा तो इसकी फ्रिक्शन फोर्स किधर को काम कर रही होगी, नीचे को, राइट। इसको, अच्छा, अगर mg कॉस थीटा इधर है तो इधर कौन सा होगा, mg साइन थीटा, राइट। अब इसको अगर ऊपर जाने से रोकना भी है, राइट, तो फोर्स कौन सी लगाएंगे, F2, राइट। ये जो फोर्स है F2, पकड़ के रखने के लिए इसको कि ऊपर नहीं जाना, यहीं पे ऐसे, ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस एफ के की वैल्यू क्या होती है, म्यू के आर, आर की वैल्यू mg कॉस थीटा, तो mg कॉमन, साइन थीटा प्लस म्यू के साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। मैंने वैल्यूज़ डायरेक्टली यहीं सब्स्टिट्यूट कर दी। अब अगर यहाँ पे सब कुछ फिल करें, अपने को ऑलरेडी पता है कि यहाँ तो 200 इंटू 9.8 बनेगा, यहाँ पे साइन 30 जिसकी वैल्यू 1/2 है, म्यू के की वैल्यू 1/√3 और यहाँ बनेगा कॉस 30। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा आपका, 1/2 प्लस 1/2, वो कितना हो जाएगा, 1। तो 200 को जब 9.8 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर बनता है दैट कम्स आउट टू बी 1960 न्यूटन्स। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, इसको ऊपर जाने से रोक के, पकड़ के रखने के लिए हमें इतनी फोर्स यहाँ पे लगानी पड़ेगी, राइट। अगला न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, एक ऑटोमोबाइल है, राइट, वो किसी प्लेन सड़क पे चलता आ रहा था, प्लेन सड़क पे चलता आ रहा था, आगे जाके उसको क्या मिल गया, एक स्लोप मिल गई, राइट, और ये कितने एंगल पे मिली इसको, 30 डिग्री पे। अब पीछे से जब ये आ रहा था तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था।
जब स्लोप आई तो इसने इंजन ऑफ कर दिया, तो जब इस पॉइंट पे आके इंजन ऑफ कर देगा तो हमसे ये पूछा है कि गाड़ी इस स्लोप पे किस डिस्टेंस तक चढ़ जाएगी ऊपर, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी, राइट। ये हमसे पूछा है। हमें दे क्या रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, दैट इज 0.1। रुकने से पहले ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। देखो अब यहाँ से इसको ऊपर जाना है, पहले ये तो पता होना कि यहाँ से लेके ऊपर तक जाने के लिए इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितनी काम करेगी, क्योंकि ये मोशन अभी तक अगर सपोज कर लें कि यहाँ तक आते आते यूनिफॉर्म भी था, अब तो एक्सेलरेटेड होने वाला है। अगर इसका मोशन अब एक्सेलरेटेड होने वाला है तो अल्टीमेटली जाके ये रुकेगा। अब पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट होगी तो ही डिस्टेंस फाइंड आउट होगा ना। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर ये ऊपर को जा रहा है इसका मतलब इंजन ऊपर को फोर्स लगा रहा है, वो जो फोर्स लग रही होगी, लेट्स से कार एट एनी स्टेज, तो इसका अगर वर्टिकली डाउनवर्ड mg वेट है, राइट, तो इसके अगर मैं कंपोनेंट्स बनाऊं तो mg cos थीटा तो अनडाउटेडली रिएक्शन को बैलेंस कर लेगा, इसका यहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इधर को काम कर रहा है कौन सा कंपोनेंट, एक तो mg sin थीटा, क्योंकि ये ऊपर को मूव कर रहा है, इसका मोशन अपवर्ड है, राइट, तो फ्रिक्शन किधर है, अपोजिट टू द मोशन। तो इसका मतलब एक बात पक्की है कि जो इंजन है वो इन दोनों के बराबर तो कम से कम फोर्स लगा रहा होगा। उसका मतलब F मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस यहाँ पे F या Fk लिख सकते हैं आप। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या बनेगा, ये बहुत पुरानी बात हो गई। अब mg sin थीटा ब्रैकेट में F की वैल्यू म्यू आर पुट करूँगा, वो r होगा mg cos थीटा, तो ये अल्टीमेटली मेरे पास क्या बनेगा, sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, राइट। कम से कम इतनी फोर्स लगा रहा होगा। अब इस फोर्स की वजह से गाड़ी के पास एक्सेलरेशन क्या होगी, अगर मैं इधर m से लाके इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, F बाई एम, फोर्स बाय मास क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो ये बन जाएगी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस ऑफ थीटा। वैल्यूज़ भरनी है 9.8, थीटा कितना है 30 डिग्री, म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.1, कॉस 30, राइट। अब साइन 30 और कॉस 30 की आपको वैल्यू पता है, राइट। साइन 30 की 1/2, कॉस 30 की √3/2। √3/2 को आगे डेसिमल भी मैंने आपको बता दिया कि 0.866 होता है, उसको चाहे अभी से याद करना शुरू कर दो, राइट। तो एक्सेलरेशन इस सारी चीज़ को सॉल्व करके 5.866 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। उसका मतलब ऊपर जाते जाते इतनी रिटार्डेशन होगी, राइट, रिटार्डेशन हो रही है क्योंकि अप द प्लेन जा रही है। तो अब मैं अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लूँ, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लूँ विच इज़ v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, और फाइनली तो गाड़ी रुकी है, राइट। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी दे रखी है मेरे को, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी 36 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर उसमें बदलूँ मीटर पर सेकंड में तो 5/18 करूँगा तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना पुट करूँगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पे रिटार्डेशन वो कितनी थी 5.866। डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है कि कितना ऊपर तक प्लेन पे चली जाएगी। तो इसको अगर सॉल्व करूँ तो -10 का स्क्वायर आ जाता है 100, नीचे आ जाएगा 2 इंटू -5.866, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ऐसे यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करोगे दैट विल कम आउट टू बी 8.5 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि ये 8.5 मीटर तक स्लोप पे चढ़ जाएगा, इवन अगर हम इस ए पॉइंट पे गाड़ी के इंजन को ऑफ भी कर देते हैं, राइट। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे ध्यान दो। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए ट्रेन ऑफ 2000 क्विंटल्स। 2000 क्विंटल्स की फोर्स है, एक क्विंटल में 100 kg होते हैं। अप एन इंक्लाइन, इंक्लाइन का मतलब होता है ऐसे ऊपर जा रही सरफेस टेढ़ी, और उसका क्या बताया है, इंक्लाइन ऑफ 1 in 50। इंक्लाइन ऑफ 1 in 50 का मतलब साइन थीटा उसका 1 in 50 है, यानी कि अगर ट्रेन 50 यूनिट हाइपोटेन्यूज पे आगे बढ़ती है तो उसकी हाइट 1 यूनिट ऊपर को हो जाती है। 50 यूनिट जाती है आगे, हाइट 1 यूनिट ऊपर, 50 यूनिट आगे जाती है, हाइट 1 यूनिट ऊपर हो जाती है। और उसको लेके जाना है कितनी एक्सेलरेशन के साथ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। और ऐसा मान के चलो आप कि वहाँ पे
पर क्विंटल के हिसाब से जो फ्रिक्शन फोर्स मिलेगी आपको वो 0.5 न्यूटन की मिलेगी। तो कैन यू सी फ्रॉम एनी ऑफ द प्रीवियस डायग्राम्स, एनी ऑफ द, चाहे वो ये डायग्राम हो, चाहे वो ये डायग्राम हो, चाहे कोई भी डायग्राम हो, अगर किसी चीज़ को आप प्लेन के ऊपर लेके जाना चाहते हो विद एन एक्सेलरेशन, तो आपको कितने काम करने पड़ेंगे? पहले तो किसी एक्सेलरेशन के साथ लेके जाना चाहते हो तो F इज इक्वल टू एम ए, उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी एक्सेलरेशन देनी है। दूसरा, ये एम जी साइन थीटा कंपोनेंट आपको रोक रहा है, इसके बराबर फोर्स भी चाहिए। फिर ये फ्रिक्शन रोक रहा है, इसके बराबर भी फोर्स चाहिए। इसका मतलब अगर इस ट्रेन को किसी स्लोप के ऊपर लेके जाना है तो तीन फैक्टर जो इसको नीचे धकेल रहे हैं, कम से कम उनके बराबर तो फोर्स लगानी पड़ेगी, और जिस एक्सेलरेशन के साथ लेके जाना है उतनी फोर्स भी लगानी पड़ेगी। अदरवाइज एक्सेलरेशन से ना लेके जाना होता फिर तो दो ही कंपोनेंट होते, एक तो जो फ्रिक्शन फोर्स नीचे खींच रही है, दूसरा ये जो 1/50 की वजह से एम जी साइन थीटा नीचे को खींच रहा है। लेकिन अभी उसको एक्सेलरेशन भी देनी है, उसके लिए अलग से फोर्स लगेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल फोर्स है उसको निकालने के लिए मुझे तीन फैक्टर्स के लिए काम करना पड़ा। तो पहले तो कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स के लिए काम करना पड़ेगा, राइट। फ्रिक्शन फोर्स को मैं F1 मान लेता हूँ, राइट। अब ये फ्रिक्शन फोर्स है कितनी, पर क्विंटल के हिसाब से 0.5 न्यूटन मिल रही है। तो अपने पास कितने क्विंटल है, अपने पास 2000 क्विंटल है। तो 0.5 को 2000 क्विंटल से मल्टीप्लाई कर दे, क्विंटल को बदल ले किसमें, क्विंटल को बदल लेना है यहाँ पे हमें, नहीं वैसे बदलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्विंटल के हिसाब से दे रखी है, फोर्स तो न्यूटन में ही है ना। तो इससे 0.5 को 2000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मतलब कितना फोर्स लगेगा तुम्हारे पास, 1000 न्यूटन का फोर्स लगेगा, राइट। इतनी फ्रिक्शन फोर्स है। अच्छा, फिर मैं उसको एक्सेलरेशन भी देना चाहता हूँ, फोर्स टू गिव एक्सेलरेशन, उसको मैं बोल देता हूँ F2। तो वो मैं एक्सेलरेशन कितनी देना चाहता हूँ इसको, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो वो किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। गाड़ी का मास कितना है, 2000 क्विंटल है, क्विंटल को किलो में तो बदलना होगा, ऐसा ही सिस्टम में लेके आना होगा, 100 से करेंगे। एक्सेलरेशन देनी है 2 की, तो इसका मतलब 2 की एक्सेलरेशन देने के लिए वहाँ पे 4, यानी कि 4 लाख न्यूटन ये फोर्स लगानी पड़ेगी मेरे को, देख लो। अभी तीसरा कौन सा फैक्टर था, अरे वही जो ऊपर जाने से रोक रहा है तुम्हें, कौन सा, एम जी साइन थीटा कंपोनेंट, राइट। उस कंपोनेंट के लिए मैं फोर्स कितनी मान लेता हूँ, उसका सिंबल F3, तो वो निकालनी पड़ेगी मेरे को, एम जी साइन थीटा, राइट। अब m कितना है उसका, 2000 इंटू 100 किलो में कन्वर्ट किया। g की वैल्यू यहाँ पे कितनी यूज़ कर लेते हैं, 9.8, क्योंकि कुछ नहीं कहा गया, राइट। साइन थीटा ये कितना होगा, 1/50, वो तो कह ही रहा है, राइट। इस फैक्टर को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरा आंसर आता है 39,200 न्यूटन। तो 1000 न्यूटन चाहिए फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, 4 लाख न्यूटन चाहिए उसको 2 की एक्सेलरेशन देने के लिए, 39,200 न्यूटन चाहिए एम जी साइन थीटा कंपोनेंट को विन करने के लिए। तो भाई मेरे को टोटल फोर्स कितनी चाहिए, इन तीनों कंपोनेंट्स का सम, F1 प्लस F2 प्लस F3। तो तीनों फोर्सेस को ऐड कर देना है 1000 प्लस इधर क्या है 4 लाख प्लस 29,200, इस सबको ऐड करूँगा तो ये बनता है 4,40,200 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। आपको कॉन्सेप्ट में भी तो समझाया था जब मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा था। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा था, हाँ ये लिखा था, किसी बॉडी को किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर किसी एक्सेलरेशन से लेके जाना है, तो जितनी एक्सेलरेशन से लेके जाना है उसके लिए एम ए, फ्रिक्शन फोर्स F और एम जी साइन थीटा कंपोनेंट, इन तीनों के बराबर फोर्स लगानी पड़ी, ठीक है। तो वही एक न्यूमेरिकल उसको सपोर्ट करने के लिए करवा दिया। लास्ट न्यूमेरिकल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आपकी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके करने वाला न्यूमेरिकल है। 2 ब्लॉक हैं, एक का मास 2 किलो है, एक का मास 5 किलो है, किसी आइडियल स्ट्रिंग से लटकाए गए। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब होता है जो एक्सटेंड नहीं होती, जिसका मास नहीं होता, ठीक है। उससे लटकाया गया एक पुली के ऊपर से, और ये जो ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, ये तो किसी सरफेस पे रखा गया जिसकी इंक्लिनेशन 30 है, उसके ऊपर स्लाइड करने के लिए, और 5 किलो का क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। तो दिमाग में कोई पिक्चर बन रही है, हाँ बननी चाहिए।
ये देखो ये एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया, फटाफट से डायग्राम डेवलप करते हैं। दिस इज़ द लास्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। एक ब्लॉक हमने रखा है यहाँ पे, और ये कौन से वाला ब्लॉक है, ये अपना 2 किलो वाला ब्लॉक है, राइट। और इससे एक स्ट्रिंग बांधी है, ये स्ट्रिंग एक पुली के ऊपर से होके गुजरती है, राइट। पुली यहाँ फिक्स है, राइट। तो अभी ये जो रस्सी यहाँ इसके ऊपर से होके गुजर रही है, तो इस रस्सी से क्या लटकाया हमने, इस रस्सी से एक मास लटकाया है। कितना मास लटकाया, वो 5 किलो का लटकाया। कितना, 5 किलो का, राइट। अब ऑफ कोर्स ये 5 किलो का मास, इसको आगे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट। ये नीचे को आ रहा है, राइट, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन ए से, अगर ये एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, ये फिक्स पुली है, तो ये एक्सेलरेशन ए से इधर को जाएगा, सिंपल सी बात है। अभी इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री, राइट। इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, mg, राइट। तो इस तरफ क्या गणित लगेगा, इस तरफ मैथमेटिक्स लगेगा, किसका, mg cos थीटा कंपोनेंट का। इस mg cos थीटा कंपोनेंट के अगेंस्ट क्या काम कर रही होगी, रिएक्शन, राइट। क्योंकि ये एक्सेलरेशन ए से उधर को जा रहा है, तो इसका मतलब ये बात तो पक्की है। अच्छा, एक चीज़ और भूल गए, इधर को mg sin थीटा कंपोनेंट भी तो होगा। एक बात पक्की है कि फ्रिक्शन फोर्स भी इधर को होगी, क्यों, बॉडी इधर को जा रही है। अच्छा, फिर ये जो 5 किलोग्राम वाला है, इसका भी जो वेट होगा दैट इज mg, ये तो डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, और टेंशन किधर को होगी, ऊपर को होगी। तो इस रस्सी में भी टेंशन T है। ये है भाई अपने पास ले दे के सब, ये 5 किलो वाला नीचे खींच रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो ये वाला ऊपर को स्लाइड कर रहा है। तो इस सब के लिए हमें निकालना क्या है, ध्यान से पढ़ो। फाइंड द एक्सेलरेशन ए ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक तो ए निकालनी, एक टी निकालनी है। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ, तो लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, सिखा दिया ये कल की जूम क्लास में आपको, ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑन। सबसे पहले किस पे लगा रहा हूँ, सबसे पहले मैं 5 kg वाले मास पे लगा रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ 5 kg को देखो। देख रहे हैं सर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 2 फोर्सेस लग रही हैं सर, एक T एक mg, ठीक है। तो दोनों सेम है कि अपोजिट हैं, सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है सर, mg डाउनवर्ड T अपवर्ड। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, पहला स्टेप, कैसे, क्या निकालना है, नेट फोर्स कैसे निकालोगे सर, माइनस करना पड़ेगा। किस में से क्या माइनस करोगे सर, जो ज़्यादा है उसमें से कम वाली। अब ज़्यादा कौन से, ये कैसे पता चलेगा, उसकी एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड, उसका मतलब mg ज़्यादा है, mg में से t माइनस करेंगे। अब इसका m कितना है, 5, तो 5g में से t माइनस करेंगे, वो नेट फोर्स यानी कि 5a के बराबर हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 5a इज इक्वल टू 5g माइनस t। लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1। अभी आ जाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर, 2 kg मास के ऊपर। 2 kg मास का तो कॉम्प्लिकेटेड है सिस्टम, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 3 फोर्सेस लग रही हैं सर। एक तो टेंशन T एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, एक mg साइन थीटा और फ्रिक्शन फोर्स F, ये अपोजिट है। तो बेटा नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स कैसे निकालें सर, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करके निकालो। किस में से क्या माइनस करें सर, जिस तरफ एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है, उसमें से बाकी की माइनस कर दो। इसका मतलब T माइनस mg साइन थीटा और F के, किसके बराबर आएगा सर, बराबर आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के, 2a के। तो T माइनस इसका मास कितना है, 2g साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, किसके बराबर होना चाहिए, 2a के। पुट कर देते हैं यहाँ पे सब, 2g की वैल्यू यहाँ पे, अच्छा रुक भी जाते हैं 1 मिनट के लिए, क्यों, यहाँ पे क्या बनेगा, F फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स अलग से कैलकुलेट कर दूं फिर मैं, या फिर ऐसा करता हूँ ना, फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, म्यू इंटू आर होती है, वो म्यू इंटू क्या होता है, mg कॉस ऑफ थीटा, ये चीज़ होती है, राइट। अपने को दे क्या रखा है, म्यू दे रखा है 0.3, 0, मास इसका कितना है 2, g की वैल्यू इसकी कितनी है 9.8, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 30, तो कॉस ऑफ 30। तो इस फ्रिक्शन फोर्स को
यहाँ से देखूँ तो क्या बनेगी, इट विल बिकम 0.6। अच्छा जी तो चलो कॉमन भी निकाल सकते थे यहाँ से, तो जी की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करता मैं, 0.6 जी कॉस ऑफ 30 आ जाएगा ना, ऐसे ही रख लो, यहाँ पे भर देते हैं 0.6 जी कॉस ऑफ 30, चलो आगे भर दूंगा 30, अभी यहाँ पे भर देते हैं टेंशन टी अपनी एज इट इज, राइट, माइनस 2g साइन ऑफ क्या आएगा यहाँ पे 30 माइनस 0.6g क्या आएगा कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू 2a। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। एक काम करो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, फायदा पता है क्या होगा, इधर t माइनस का है इधर t प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे। ऐड करने के बाद अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचेगा, ऐड करने के बाद अल्टीमेटली बचेगा 5g, राइट, माइनस 2g साइन 30 माइनस 0.6g कॉस 30, ये तो रहेगा ही, राइट, इज इक्वल टू 2a इधर पड़ा है 5a इधर पड़ा है, कितना हो जाएगा 7a। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो पहली बात तो इधर जितनी भी टर्म है सब में g कॉमन निकल रहा है, तो 5 माइनस 2 इंटू कॉस 30 होता है 1/2, 1/2 होता है 0.5, 0.6 इंटू जी तो कॉमन निकाल लिया, कॉस 30 होता है √3/2, अब तो समझा चुका हूँ कि वो होता है 0. याद कर लो 866, राइट, इज इक्वल टू 7, ए तो निकालना ही है, बस अभी 7 से उधर ले जाके क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो सिंपल सी बात है, ए कितना आ जाएगा, जी अपना कितना है 9.8, वो जो ब्रैकेट थी उसको अल्टीमेटली सॉल्व करके अपना बन रहा है 3.48, राइट, और नीचे क्या आ रहा था 7, इसको अगर मैं यहाँ से सॉल्व कर लूँ, दिस कम्स आउट टू बी 4.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन हो गई, सिंपल था ना फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट, राइट। अब इस टेंशन की, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या निकल आएगी, टेंशन निकल आएगी, टेंशन उधर ले जाऊँ 5a को इधर ले आऊँ, तो t आ जाएगी मेरी इक्वेशन 1 को यूज़ करने के बाद, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट t कितनी आनी चाहिए 5g माइनस a, यानी कि 5 9.8 माइनस 4.87, इसको सॉल्व करूँगा तो 5 इंटू 4 पॉइंट क्या बन जाएगा 93, सॉल्व करेंगे तो टेंशन कितनी बनती है 24.65 न्यूटन्स, राइट, दिस इज़ द टेंशन, राइट। तो ये आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी खिंच गया क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रिक्शन की इम्पॉर्टेंट भी हैं कंपटीशन के लिए आगे जाके, थोड़ी टिपिकल भी हैं। फ्रिक्शन इज रियली अ टिपिकल फिनोमेना, तो आपके बेसिक जब तक बहुत स्ट्रांग नहीं हो जाते आपको ये न्यूमेरिकल थोड़े डिफिकल्ट तो लगेंगे, बट आई एम सर्टन एक बार करने के बाद जब आप दोबारा इस लेवल के न्यूमेरिकल्स को ट्राई करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।